हेलो फ्रेंड्स, कंबाइंड एसओ स्टेनो ग्रेड बी एलडीसीई जो कि यूपीएससी कंडक्ट कराता है उसकी नोटिफिकेशन आ चुकी है। और क्या क्या इंपॉर्टेंट डेट्स हैं जो कि आपको नोट करनी है वो इस वीडियो के अंदर मैं बता रही हूँ। ये है नोटिफिकेशन और इसका कंप्लीट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 17 सितंबर का नोटिफिकेशन है और आपको सबसे पहले ध्यान रखना है लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। जो यूपीएससी का 17 सितंबर का नोटिफिकेशन है उसके अंदर दो नोटिफिकेशन दिए हुए हैं। पहला नोटिफिकेशन कंबाइंड एसओ ग्रेड एग्जामिनेशन जो कि सेलेक्ट लिस्ट ईयर 2025 के लिए है और दूसरा स्टेनो ग्रेड बी एग्जाम जो कि सिलेक्ट लिस्ट 2019, 20 एंड 21 इनके लिए है और ये कंबाइंड एग्जाम होगा इन दोनों के लिए ही। ठीक है। और दोनों के ही लिए 7 अक्टूबर 2025 ही लास्ट डेट है, तो यू मस्ट नोट डाउन दिस डेट। और इससे पहले पहले अगर आप एलिजिबल है तो आप जरूर अप्लाई करो। अब एग्जामिनेशन की जो डेट डिक्लेयर हुई है दैट इज 13 एंड 14 दिसंबर। 13 दिसंबर को पेपर 1 एंड पेपर 2 एंड 14 को पेपर 3 का एग्जाम होगा इसका। लास्ट डेट फॉर रिसीट ऑफ एप्लीकेशन ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि 7 अक्टूबर लास्ट डेट है टिल 6 पीएम। एंड आई एडवाइस यू कि लास्ट डेट तक मत वेट करना, जब आपको टाइम मिले आप तभी की तभी उसको अप्लाई कर दो। और दूसरा जो चीज़ यहाँ पे बोर्ड में लिखी हुई है, यू मस्ट नोट इट डाउन, यू मस्ट कीप दिस इन माइंड दैट यू मस्ट हैव द प्रिंटेड कॉपी ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन। जब आप अप्लाई करो तो तभी के तभी साथ के साथ उसका प्रिंट ले लो और उसको एक पीडीएफ भी कन्वर्ट करके आप अपने ईमेल में या फिर अपने व्हाट्सएप पे जरूर रिटेन कर लेना। ठीक है। बाद में भूल जाते हैं कि प्रिंटेड कॉपी कहाँ से मिलेगी, या फिर अप्लाई करने के बाद हो सकता है वो पेज आपका ना ओपन हो जहाँ से वो आपका एप्लीकेशन खुलेगा। तो अप्लाई करते ही उसका प्रिंट जरूर ले लेना और उसका एक पीडीएफ बना के अपने आप को भी सेंड कर लेना। एंड यू मस्ट अप्लाई बिफोर द लास्ट डेट ऑफ कोर्स। देन देर इज अनदर लास्ट डेट 24 ऑफ अक्टूबर 2025, लेकिन ये लास्ट डेट आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है जो आप एप्लीकेंट्स हैं। बेसिकली जो एप्लीकेंट है दे हैव टू अप्लाई अप टू 7/10/25 और अपना जो कैडर यूनिट है उसको आपको अपना प्रिंटेड एप्लीकेशन दे देना है लास्ट डेट फॉर सबमिशन। ओके। एंड देन आपका जो कैडर यूनिट है वो आपकी कैडर कंट्रोलिंग अथॉरिटी को फॉरवर्ड करेगा ये एप्लीकेशन आपकी। एंड देन 24/10/2025 से पहले पहले आपकी एप्लीकेशन यूपीएससी पहुंच जानी चाहिए। दिस इज द लास्ट डेट फॉर द कैडर यूनिट्स टू फॉलो, कि आपकी उनके कैडर यूनिट के अंदर जितने भी एएसओस इस एग्जाम को अप्लाई कर रहे हैं उन सब की एप्लीकेशन वो यूपीएससी को, उन सब की एप्लीकेशन वो कमीशन को 24/10/25 से पहले पहले दे दें। ठीक है। तो आपको तो सिर्फ इसी का ध्यान रखना है जब आप अप्लाई कर रहे हो। तो बेसिकली सितंबर और अक्टूबर के मंथ में जो डेट्स आपको नोट करने वाली है, 17 सितंबर का नोटिफिकेशन है। हालांकि ये डेट आपको नोट करके कुछ करना नहीं है, आई एम जस्ट शोइंग यू कि कितना टाइम है आपके पास अप्लाई करने के लिए। सो मोर और लेस अराउंड 3 वीक्स तक का आपके पास टाइम है। बट डोंट वेट फॉर द लास्ट मोमेंट एंड यू शुड अप्लाई नाउ इफ यू आर एलिजिबल। एंड देन दिस डेट इज फॉर कैडर यूनिट्स एंड कैडर कंट्रोलिंग यूनिट्स टू सेंड द एप्लीकेशंस टू यूपीएससी। तो इसको भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जो कैंडिडेट है he should submit the complete printed copy of application to respective ministry department। आप जिस भी मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट में वर्क कर रहे हैं वहां पर अपना प्रिंटेड कॉपी सबमिट करेंगे। वहां से मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट जो है वो आपके कैडर कंट्रोलिंग अथॉरिटी को सबमिट करेगा। एंड देन कैडर कंट्रोलिंग अथॉरिटी आफ्टर ड्यू स्क्रूटिनी अबाउट द एलिजिबिलिटी वो उसको यूपीएससी को सेंड करेंगे। एक चीज यहाँ पर ध्यान रखनी है, खैर आपको तो नहीं ध्यान रखनी बट स्टिल इट हैज टू बी नोटेड, आप अपने एडमिन से जाकर इस चीज को कंफर्म कर सकते हैं कि जब आप अपनी प्रिंटेड कॉपी ऑफ एप्लीकेशन मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट को देंगे तो मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट उसको सीसीए के साथ साथ एक कॉपी उसको यूपीएससी को भी एंडोर्स करेंगे। Here you can see it, ministry department will after due verification will send the same to concerned cadre controlling authority well in time with a copy endorsed to the commission। Okay। Then there is a help desk also। अगर आप इस एग्जामिनेशन के लिए अप्लाई कर रहे हो और आपको कुछ भी असिस्टेंस की जरूरत है तो कमीशन हैज एस्टैब्लिश्ड अ डेडिकेटेड हेल्पलाइन टू असिस्ट द कैंडिडेट्स ड्यूरिंग एप्लीकेशन प्रोसेस। कोई क्लैरिफिकेशन, कोई गाइडेंस या कोई असिस्टेंस रिलेटेड टू द एप्लीकेशन प्रोसेस, आपको समझ में नहीं आ रहा कि इस एप्लीकेशन प्रोसेस को कैसे कंप्लीट करना है, कहीं पर आप अटक रहे हो, कहीं पर आप अपलोड नहीं कर पा रहे हो कोई चीज, सो देयर इज अ हेल्पलाइन नंबर
जो कि 10 बजे से 5:30 बजे तक ऑपरेशनल रहेगा ऑन ऑल वर्किंग डेज और ड्यूरिंग द एप्लीकेशन विंडो जो कि है 7 अक्टूबर तक। जो SOLDCE एग्जाम है वो 2025 के ईयर के लिए 2025 की सिलेक्ट लिस्ट के लिए है और इन सब कैटेगरीज के अंदर होगा। एवरी कैटेगरी रिप्रेजेंट अ सर्विस, like category 1 represents central secretariat service, category 2 represents Indian foreign service and so on। यहाँ पर एसओ ग्रेड के लिए आपके पास कैटेगरी आप देख सकते हो। एंड जो स्टेनो ग्रेड बी का एग्जाम है एलडीसी वो एसएल 2019, 20 और 21 इन तीनों के लिए कंबाइंड हो रहा है और बेसिकली एग्जाम एक ही है, यानी कि अगर स्टेनो ग्रेड बी 19, 20, 21 प्लस एसओ ग्रेड बी फॉर 2025 इन सब के लिए एक ही एग्जाम होगा जो कि 13 एंड 14 दिसंबर को शेड्यूल्ड हुआ है। सो फाइनली आज 20 सितंबर है, एग्जाम 13 एंड 14 को है एंड आपके लिए इफ यू आर एन एप्लीकेंट देन आपके लिए इम्पॉर्टेंट डेट है 7। बस इससे ज़्यादा और कोई इम्पॉर्टेंट डेट नहीं है। अब आप देख लो आपके पास एग्जाम को देने के लिए, एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए कितना टाइम है यहाँ पर। सो यू हैव गॉट 2 complete months and then 12 days इधर and 10 days इधर। So 2 months plus 22 days आपके पास एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए है, विच इज एम्पल टाइम टू प्रिपेयर फॉर दिस एग्जामिनेशन। आई जस्ट वांट टू से टू यू कि कोई कम टाइम नहीं है आपके पास प्रिपरेशन करने के लिए और आपकी प्रिपरेशन में हेल्प करने के लिए आप जस्ट रैकेट टाइप कर सकते हो यूट्यूब पे एंड यहाँ पर चैनल पर जाके यू कैन जस्ट गो टू द प्लेलिस्ट एंड हेयर अ प्लेलिस्ट। अब वैसे बाकी सारी ही प्लेलिस्ट आपके लिए रेलेवेंट है, इसी एग्जाम के लिए रेलेवेंट है सारी प्लेलिस्ट, but I think you should watch this playlist first, which is SOLDC strategy to score। इसकी सारी ही वीडियोस आपके प्रिपरेशन में हेल्प ज़रूर करेंगी कि आपको प्रिपेयर कैसे करना चाहिए और इसके साथ ड्राइव्स के लिंक भी है जहाँ पर आपको कुछ मटेरियल भी मिल जाएगा। तो यू मस्ट गो थ्रू दिस प्लेलिस्ट फर्स्ट एंड देन यू शुड स्टार्ट योर प्रिपरेशन, अगर आपने अभी तक प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं किया तो। ओके, Baki, I will keep on posting the content relevant to your exam. So keep following the channel, just crack it, and thank you for watching.